रोजाना खबर चुनावी चौपाल में आज हम फिर एक बार लेके आए हैं वार्ड 16 के पुतली घर की समस्याओं को, गंदे पानी को और नाले जाम की समस्याओं को, जिससे लोग त्रस्त हैं। 5 साल शहर की सरकार, कुछ नहीं हुआ यहाँ काम। जी हाँ, महिलाएं परेशान हैं, गंदे पानी पीने को विवश हैं, बीमारी से ग्रसित होती जा रही हैं, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है। महिला पार्षद प्रिया चौधरी के होने के बाद भी क्षेत्र में महिलाएं परेशान हैं, उन्हें गंदे पानी से निजात नहीं मिला। सबसे बड़ी बात क्या है कि तमाम चीज़ों को लेकर एक समय देख तमाशा बुलबुल का, यानी कि पुतली डांस को लेकर आपने बहुत सुने होंगे कि किस प्रकार से पुतली डांस हम लोग का मनोरंजन करते थे, लेकिन आजकल इसी पुतली घर में नेता नृत्य करने पर मजबूर हैं, यानी कि काम नहीं करना बल्कि वोट मांगने आते हैं। तो रोजाना खबर चुनावी चौपाल में आइए हम सीधे रूबरू होते हैं वार्ड नंबर 16 के पुतली घर के लोगों से। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेल चुंगी के पास हम आ गए हैं पुतली घर में। देख तमाशा बुलबुल का आपने जरूर देखा होगा, कठपुतली के डांस जरूर देखे होंगे आपने। कठपुतली के डांस लगातार आप लोगों को मनोरंजन करते हैं, लेकिन यहाँ आप नेताओं के डांस दिखाने आए हैं कि किस तरह चुनाव में कठपुतली के डांस की तरह नेता डांस करते हैं, वोट मांगते हैं, फिर 5 साल गायब हो जाते हैं। जेल चुंगी के इलाका है वार्ड नंबर 16। वार्ड नंबर 16 में ये इलाका निगम पार्षद है प्रिया चौधरी। कल हमने शाहपुर डिग्गी का जो दिखाया था वही इलाका आज भी है। पुतली घर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे कठपुतली के डांस करने के लिए 75 साल से लगातार लोग यहाँ पे करते आ रहे हैं। तमाम लोगों से हम बात करेंगे। रोजाना खबर मेरठ की धड़कन चुनावी चौपाल में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 5 साल निगम पार्षद क्षेत्र में आए या नहीं आए, तमाम मुद्दों पर डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि देख तमाशा बुलबुल का, कठपुतली के डांस के साथ नेताओं के डांस पे हम आज बात करेंगे। तमाम चीजों पर बात करेंगे, किस तरीके से क्षेत्र में कहा जाता है विकास की गंगा बह रही है, तमाम चीज हो रहे हैं, लेकिन वार्ड नंबर 16 विकास से बहुत दूर है, या यूं कहें कि विकास पैदा ही नहीं हुआ। नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या लग रहा है कि देख तमाशा बुलबुल का, कठपुतली के डांस यहाँ होते थे 70 साल पहले, 60 साल पहले, नेता भी आज कठपुतली के डांस करते हैं, भाग जाते हैं चुनाव के समय। इतना पुराना ये मोहल्ला, उसके हिसाब से यहाँ पे 5 साल में कोई कार्य नहीं हुआ। बाकी आपके सामने है, सब देखो, क्योंकि यहाँ पे ना कोई व्यवस्था है किसी भी चीज़ की, और ये नाली खड़ंजे बिल्कुल इसी तरह से जर्जर पड़े हुए हैं। 5 साल में भी अभी पीछे कोई काम नहीं हुआ। अब दोबारा चुनाव आ लिए नगर निगम के, कोई कार्य यहाँ किसी तरह का, जो किसी भी प्रकार का, ये मोहल्ले वाले सब बेचारे परेशान हैं और इसी बातों को लेकर ये काफ़ी परेशान रहते हैं। मैं बताऊं कि ये जो टाइल्स है ये तब लगा था जब यहाँ पे विकास मंत्री आने वाले थे और आगे राशन की दुकान है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे तो रोड ठीक कर दिया जाएगा, सड़कें ठीक कर दी जाएंगी, लेकिन वोट देने वाले लोग भगवान भरोसे रहते हैं। हमारे साथ जेल चुंगी व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं पंकज जी। सर, एक चीज बताइए कि डेवलपमेंट को लेकर 5 साल में आते हैं, फिर आपको लुभाते हैं, वायदे करते हैं, फिर 5 साल भाग जाते हैं, ये सिलसिला क्यों चलता रहता है? ये तो भैया सिलसिला है, सिर्फ है कि वोट बैंक की राजनीति की जाती है। मोहल्ले का विकास काम लोगों का करना नहीं जाता। यहाँ पानी की इतनी ज़्यादा व्यवस्था खराब है, पानी की लाइनें दबी पड़ी हैं, रात को दिन रात पानी है, इतना गंदा आधा पानी पी के बदबू आती है पानी के अंदर। इतनी व्यवस्था खराब है पानी की यहाँ पे कि लोग पानी पी के किसी को 10 लग जाते हैं, किसी के पेट में दर्द हो जाते हैं। इतनी व्यवस्था पानी खराब है, बल्कि यहाँ हम 4 महीने से लगातार कंप्लेंट डाल रहे हैं कि ये व्यवस्था पानी की ठीक कराई जाए, लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। ना पार्षद कर रहे हैं, ना नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं। ना पार्षद कर रहे हैं, नगर निगम अधिकारी भी नहीं कर रहे हैं। मैं बता दूं, इस पुतली घर के पीछे एडीजी रहते हैं, तमाम बड़े बड़े पुलिस अधिकारी रहते हैं, जेल भी है, तमाम जगह है। बड़े बड़े अधिकारी होने के बाद भी, आईजी, डीआईजी, एडीजी के रहने के बाद भी इलाके में गंदा पानी आता है। मेरठ के सेंटर में स्थित है, लेकिन गंदगी की भरमार है, गंदा पानी आता है। हमारे जो महिलाएं हैं, महिलाएं से रूबरू होते हैं। माता जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या यहाँ प्रॉब्लम क्या है? ये बोल देंगे। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो पार्षद कौन थी यहाँ पे, नाम जानती है पार्षद का? बताइए, 5 साल बीत गए, पार्षद का नाम नहीं जानती हैं, तो पार्षद कभी आई इलाके में? जब आते नहीं है तो हमें क्या पता कौन अच्छा, पता ही नहीं है? नहीं, हमें ना पता, आते ही नहीं है यहाँ कभी, इसलिए परेशानी होती है। कोरोना काल में कभी खाने के कभी नहीं आए?
वो तो कभी आगे देखते ही नहीं है। अब आप बताइए, कोरोना काल भी निकल गया लेकिन कोई वो भी नहीं पूछ आते नहीं। कभी। जी हाँ वो नहीं आते, देखो गंदा पानी आता है बहुत, आ रहा हूँ अभी पानी थोड़ी देर में। पीने से बीमार होते हैं अच्छा, ज्यादा। हाँ पानी पीने से सब बीमार होते हैं। पानी नहीं आता, कभी याद आता है सुबह सुबह थोड़ा घना बस। बहुत परेशान है, सड़क से बहुत परेशान है देखो। बिल्कुल जिस तरीके से लगातार लोग परेशान हैं, हमारे साथ कुछ प्रबुद्धजन भी हैं। क्या नाम है आपका भैया? वार्ड नंबर 16। कोरोना काल 2 साल बहुत भयंकर बीता। क्या जनप्रतिनिधि नजर आए, पार्षद नजर आई यहाँ पे? ये कोई भी नजर नहीं आया यहाँ पे। खाना सप्लाई कहते हैं कि हम 2 साल बहुत खाना सप्लाई किया, दवाई भी सप्लाई करी, वैक्सीन के लिए वो किया, कोई सप्लाई नहीं है, कोई कुछ नहीं करा है यहाँ पे, और झाँकते तक नहीं यहाँ पे आके। तो फिर निगम का चुनाव आ गया, क्या गुस्सा कहाँ निकालेंगे? वोट का बॉयकॉट करेंगे, क्या करेंगे? नहीं वोट देनी नहीं किसी को यहाँ पे। लगातार क्या लग रहा है अब तो ये नगर निगम चुनाव में जो परिसीमन होता है उसमें सीट बदल जाती है, वो चले जाते हैं। तो अब वो चली गई, अब ओबीसी सीट हो गया, तो जो आएंगे उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, अब तो हम आज एससी हो गया, पहले ओबीसी था। तो हम किसी को वोट नहीं देंगे, यहाँ तो बहिष्कार करेंगे सबका, क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ गंदा पानी होता है और सभासद के पास जाओ, वो कहते हैं जिसे वोट दी उसके पास जाओ, सीधे क्लियर कहते हैं। यहाँ कोई काम करने वाला ही नहीं है। यहाँ सड़कें टूट रही हैं बहुत ज़्यादा, और पानी तो बहुत गंदा आता है। यहाँ कई बार कंप्लेंट करी, और जैसे कि पाइपलाइन बदलवाने को कहा, कई साल से कह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। हर कोई डाल देते हैं कंप्लेंट पे, तो कहते हैं नहीं अपना आप हो जाएगा, आप चले जाइए। मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, सांसद जी संसद में मुद्दा उठाते हैं, तमाम लोग बात करते हैं, लेकिन मेरठ शहर में, महानगर में, स्मार्ट सिटी वाले शहर में गंदा पानी लोग पी रहे हैं। इससे बड़ी दुर्गति और क्या हो सकती है? जी नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? कोई विधायक बताइए, ये गंदा पानी पीने को मजबूर है मेरठ शहर महानगर में, गांव नहीं है, सुदूर बस्ती नहीं है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं लोग ध्यान देते? ये काफी हद तक जो है सभासद की गलती है। विधायक भी साल में नहीं एक बार भी नहीं आया। अच्छा, विधायक मतलब एक बार वोटिंग किया, आपने वोट डाला, वो गायब हो गए। फिर वोटिंग का टाइम आ गया, कोई आएगा वोट मांगने, अब आएंगे दोबारा, इतने आप लेकिन वो तो नहीं आएंगे, उनकी सीट तो बदल गई। कभी विधायक भी आएगा। दूसरा ये नगर निगम सीट में एक बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि परिसीमन के बाद सीट बदल जाने के बाद दूसरा जो आता है कहता है उसने काम नहीं किया, मैं तो करके दिखाऊंगा। फिर इसी लुभाव में लोग आते हैं और वोट देते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं वार्ड 16 का सेक्टर संयोजक हूँ। देखो, वार्डों में परिसीमन का तो कोई वही नहीं बनता औचित्य। मैं आपको बताऊं, किसी भी सभासद ने मान लो पहली बार काम करा, अगली बार वो ये सोचेगा कि पता नहीं सीट कौन सी हो, है ना। तो वार्डों में इस तरह का वो होना ही नहीं चाहिए। अरे सब सक्षम है, लड़ने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात। हर आदमी सक्षम है लड़ने में। मान लो मैं एससी सीट से जो खड़ा हो गया, एससी सीट हो गया और मैं जीत गया, 5 साल में क्या सोच के काम करूंगा बताओ? अगली बार जनरल हो गई, अगली बार जनरल होगी तो क्या होएगा बताओ? बहुत सही बात, क्योंकि बोर्ड में परिसीमन होने से जो व्यक्ति चुनाव लड़के पार्षद बनता है, 5 साल ये सोचता है कि हमें अगली बार तो सीट बदलनी है, हमें काम करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के लिए धरोहर तो पैदा करना नहीं है। क्या लग रहा है बाबूजी, क्या मानते हैं आप? विधायक भी कोई कौन है विधायक? कौन है विधायक? वो है, क्या नाम है, अयूब अंसारी। वो भी आज तक रफीक अंसारी, वो भी आज तक आगे झाके, उन्हें पता नहीं हमारा क्षेत्र है कहाँ तक, उन्हें पता ही नहीं। 2 बार वो वहीं विधायक बन चुके, उन्हें पता नहीं कि हमारा क्षेत्र है या नहीं है। वो आज तक आए ही नहीं कभी वोट मांगने यहाँ पे, ना उनका कोई। भाई शाहपुर डिग्गी में भी मैंने देखा है कि वहाँ भी विधायक को लेकर पार्षद को बड़ी नाराजगी थी। वार्ड नंबर 16 ही है और यहाँ भी वही स्थिति है। तो कभी आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश नहीं गए तो वो कहते हैं यहाँ है नहीं साहब, मना कर देते हैं। और सभासद कहता है जिसके वोट दी उसी के पास जाओ। तो वोट किसको दी, ये कौन तय करेगा वोट किसको दी? यहाँ बीजेपी को यहाँ बटन कौन देखता है? यहाँ बटन क्या नाम है सरकार देखती है। अच्छा, और वोट क्या नाम है जो दी गई थी उसका परिसीमन बिल्कुल सही नहीं है। वार्ड 16 बिल्कुल ही यहाँ पर आगे नाला, सब वो जो चौराहे का नाला है पूरा बंद पड़ा हुआ है, जिससे पूरी गलियों में यहाँ पर पानी भरता रहता है। अच्छा, सारा गंदा पानी बैक मारता है, जिससे मोहल्ले में पानी हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, बच्चे हैं, सब बड़ा बीमारी के शिकार बन जाते हैं। नाले की स्थिति एक बार नाले दिखा की देंगे। बिल्कुल आप स्थिति देखेंगे, सारा आगे चौक बना हुआ है, आगे से मोड़ा बोट घुमाया हुआ है इन्होंने, पूरा सीधा नहीं है, कभी भी सफाई नहीं होती है। हमारे अध्यक्ष महोदय व्यापार संघ के, उन्होंने लास्ट टाइम सफाई करवाई थी उसकी, मगर फिर दोबारा से वही गंदा हैगा, जिसकी वजह से पानी बहुत रुकता है। सभासद में आप देखेंगे सड़कें यहाँ की कितनी टूटी फूटी सड़कें हैं। एक बार यहाँ पर राशन की दुकान है, जब यहाँ पर मंत्री जी आए थे तब ये लॉकिंग टाइल रातों रात ठीक की गई थी, बीचों बीच में लगाई गई थी। उसके बाद यहाँ पर कोई व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं देखी गई है। मंत्री जी आते हैं तो व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि लगातार रोजाना खबर चुनाव के दौरान चुनावी चौवाल करता है, लोगों जानता है
सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि शहर के इलाके को भी मलिन बस्ती कहा जाता है। सबसे बड़ी दुखदायी बात यह है शाहपुर डिग्गो को भी मलिन बस्ती कहा जाता है। आप स्मार्ट सिटी की बात करते हो, शहर में डेवलपमेंट की बात करते हो, पूरा शहर विकासशील है, हाईवे की बात करते हो, लेकिन जब इन लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा है तो इन लोगों को हाईवे चाहिए या गंदा पानी चाहिए? क्या चाहिए? साफ पानी चाहिए आप लोगों को साफ पानी चाहिए, कोई या हाईवे चाहिए या साफ पानी चाहिए? हाईवे भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सभी चीज की सुविधा तो होनी चाहिए। पानी पीना हाईवे पे तो चलो सवारी आप नहीं भी करोगे, पेट में तो गंदा पानी जा रहा है ना। तो साफ पानी भी चाहिए। ना यहाँ साफ सफाई की सुविधा है, ना पानी की सही से सुविधा है, तो सभी चीज की दिक्कत है। बारिश होती है, गलियों में पानी भर जाता है, उसकी भी कोई सुविधा नहीं है कि पानी का निकास। क्या क्या मतलब गंदे पानी की निजात के लिए कभी महिला पार्षद है यहाँ पे, कोई महिलाओं ने इकट्ठा होकर उनके घर गई नहीं? हाँ? बार-बार तो लाइन से पानी आता है, गंदा बदबू वाला अच्छा, बीमारी की हो जाता है, पाइपलाइन फूट जाती है, उसकी कंप्लेंट भी की है कई बार, कोई नहीं सुनवाई। गंदा पानी आता माता जी? अच्छा अच्छा, कैसा पानी आता है? गंदा पानी आता है। अच्छा, वहाँ पे लाइन में आगे टूटी पड़ी है। तो क्या होना चाहिए सरकार को? क्या कहें? बिल्कुल ये यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल ही चंद कदम की दूरी पे ये पुतली घर का ये इलाका है जहाँ पे लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। अध्यक्ष जी, क्या लगता है समस्या का समाधान क्या है? फिर चुनाव आ गए, ये आते रहेंगे। पार्षद भी लोग कहते हैं कि योगी जी की सरकार का मेरठ में डेवलपमेंट हो रहा है, नगर निगम अच्छा काम कर रहा है, सारा काम अच्छा हो रहा है, लेकिन जब इलाके में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं तो वही गंदा पानी, बदबूदार पानी, नाली जाम है, ये समस्या है। ये दिखता कैसे डेवलपमेंट है? ये विकास पैदा कहाँ हो जाता है? विकास पैदा देखो, अधिकारी तो अच्छे हैं, लेकिन जो उनके नीचे के काम करने वाले कर्मचारी जेई हैं और तुम्हारे ये जैसे सुपरवाइजर हैं, तो ये लोग काम अपनी जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। अधिकारी साइन कर देते हैं, अधिकारी तो उठ के नाली साफ कराने नहीं आएंगे, लेकिन जो नीचे का वर्क है, जो नीचे का अधिकारी है, वो अपनी जिम्मेदारी को से मुकर जाता है। तो आप लोग जागरूक नागरिक होकर अधिकारी के पास गए कभी? हम जाते हैं, एप्लीकेशन भी दी है हमने, रिटर्न एप्लीकेशन भी दी है, कहते हैं हो जाएगा 10-15 दिन चक्कर काट के भी आ जाते हैं, अधिकारी पूरा आश्वासन दे देते हैं हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद फिर वो ठंडे बस्ती में सारा मामला चला जाता है। फिर चुनाव आने वाले हैं, एक नया चेहरा आएगा आपके सामने, जैसा भाई साहब ने कहा कि वार्ड परिसीमन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया है, ओबीसी आएगा नया चेहरा, फिर वो लॉलीपॉप देंगे, फिर आप लोग कहेंगे मैं 5 साल रहूंगा, बेटा हूँ, क्षेत्र का नेता नहीं बेटा हूँ। क्षेत्र का नेता, तो बेटे के पे भरोसा करेंगे? देखो, बेटे पे भरोसा करा जाएगा, नेता भी करा जाएगा, लेकिन जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा, जब तक कार्रवाई आगे नहीं होगी, क्योंकि पार्षद भी एक तरीके से अपना कार्य आगे को लिखित में दे सकता है। पार्षद भी आके नाली साफ नहीं कराएगा, खलंजे नहीं लगाएगा अपने हाथ से, वो भी पास करा के दे सकता है। खलंजे लगाना और करवाना ये एक प्रशासन का काम है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो नीचे का प्रशासन है वो काम करने को तैयार नहीं है कहीं भी। बिल्कुल, लगातार नीचे का प्रशासन काम करने को तैयार नहीं है। माता जी बैठी हैं, तमाम माता जी हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुखदाई बात यह है, ये महिलाएं दिन भर घर में काम करती हैं, चूल्हा चौका खाना पीना बनाती हैं, मेहनत करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पीने के लिए साफ पानी मयस्सर नहीं है। इस क्रांति भूमि पे, हाईटेक सिटी में, स्मार्ट सिटी में इनको साफ पानी पीने का भी हक नहीं है। हम चुनाव की बात करते हैं, चुनावी चौपाल हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जनता तक, प्रशासन तक यहाँ की बात पहुँचे और लोग मनन करें कि आखिर चुनाव करवाए किस लिए जाते हैं, व्यवस्थाएं बदली क्यों जाती हैं, चेहरे बदले क्यों जाते हैं, क्योंकि गंदा पानी तब भी आता था और अब भी आ रहा है। चुनावी चौपाल में लगातार आप जुड़े रहिए। आप अपने क्षेत्र में चुनावी चौपाल कराने चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बताइए ये चुनावी चौपाल आपको कैसी लगी। नमस्कार।